बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। ये जमहूरियत का हिस्सा है कि अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी न समझें। अब 9 मई की धूल बिठाएं और इस पर कमीशन बनाएं। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं, ब्रिंग देम टू जस्टिस। ये हमारा एक मुतालबा है जनाब स्पीकर। मैं एक चीज़ जनाब स्पीकर आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था, उनमें से किसी के पास वेपन नहीं है। भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज ढोल बिठाने की बातें कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि तहरीके इंतशार गोली चले का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते, दौड़ क्यों लगाई, मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। गुलेलों, बंटों, पत्थरों, आतिशी असलहे से लैस शरपसंदों ने 26 नवंबर को वफाक पर चढ़ाई की, पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का दावा कौन करेगा? शहीद जवानों का खून किसके हाथों पर तलाश करें? तहरीक इंसाफ के पास गोली चलने का कोई एक सबूत है तो सामने लाए। पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज पीटीआई का वतीरा है। अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब दें। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए पीटीआई का राबिता। हुकूमत इजराइल के मुताबिक मुल्क में मुफाहमत की फ़ज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकराती पेशकश कबूल की। हमारी तरफ से हमेशा सियासी मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की गई है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। पीटीआई की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बानी की तरफ से तश्कील दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा, 5 रुकनी कमेटी के पास मुज़ाकरात का मैंडेट है। जो भी हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे वो राब्ता कर सकता है। मुज़ाकरात के लिए पहले भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। हुकूमत की जानिब से राब्ते से मुतालिक जवाब उमर अयूब देंगे। पार्लियामान के अंदर तमाम पार्लियामानी पार्टियों से राब्ता होता है। हम मुज़ाकरात के लिए राजी नहीं है, जो कि गलत था। हम इब्तिदा से ही मुज़ाकरात के लिए हामिल थे। जो भी मुज़ाकरात करना चाहे, हम मामले को मुज़ाकरात के लिए सेटल करना चाहते हैं। हम नो पोजीशन टू रिप्लाई। वो उमर अयूब साहब ने से मेरा ख्याल पूछा था। पार्लियामेंट के अंदर तो हर पार्लियामेंटी पार्टी के साथ राब्ता होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी मौजूद थे। मुलाकात में सूबा बलोचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलोचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रहे हैं ताकि वो मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर सकें। गवर्नर बलोचिस्तान ने बलोचिस्तान के तरक्याती मंसूबों में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शाह गुलाम कादिर ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के तवानाई के मसाइल के हल के हवाले से 23 अरब रुपए के पैकेज की फराहमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सेनेट इजलास जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सेनेट का इजलास इस वक्त आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। सेनेट इजलास इस वक्त जारी है और कुछ ही देर पहले इसहाक डार की जानिब से भी इस इजलास से इज़हार ख्याल किया गया। उनकी जो इंपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट हो रही है, उनकी तरफ से बड़ी स्पेसिफिक डायरेक्शंस गई हैं कि गवादर पे ये, और ये लॉ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हमारी कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई है कि वहाँ से हमने ज़्यादा ये वॉल्यूम जो है अब रूट करने हैं। तो एक तो ये है, लेकिन अगर आपके इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, देखें जो आपने व्हाट्सएप अप्रूवल की बात की है एट्सेट्रा, ये मैं अब आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि जो हम एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन जा रहे हैं, इसमें सेनेटर साहब ज़्यादा से ज़्यादा अब ये डिजिटाइजेशन के थ्रू अप्रूवल्स होंगी, क्योंकि ये
डिजिटलाइजेशन नॉट फॉर द सेक ऑफ डिजिटलाइजेशन, हम इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम करना चाहते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन इसलिए कम करना चाहते हैं ताकि करप्शन कम हो। आगे बढ़ते हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। एडीबी ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3% रहने की पेशगोई की है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान में गंदम और कपास की फसलों की पैदावार कम होने का खदशा है। IMF तोसीई फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद मालियाती इस्तेहकाम आया है। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। मुदस्सिर, बताइएगा डिटेल में कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है मजीद। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल 2024-25 के दौरान पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ है वो 3% रहने का तखमीना लगाया गया है। इससे कबल एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से सितंबर में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है वो रवां माली साल के दौरान 2.8% तक महदूद रह सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस वक्त जो मुल्की इकानमी के इंडिकेटर्स हैं उनको देखते हुए अपनी प्रेडिक्शन को चेंज किया है और 2.8% से बढ़ाकर 3% तक लेकर गए हैं। इसी के साथ एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह तकरीबन 10% तक महदूद रह सकती है। इससे कबल जो रिपोर्ट जारी की गई थी उस रिपोर्ट में एशियाई तरक्याती बैंक ने ये प्रेडिक्शन की थी कि रवां माली साल 2024-25 के दौरान महंगाई की शरह तकरीबन 15% तक महदूद रहेगी। रिपोर्ट में एक और तो ये सब कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। लंदन में 10 साला सारा कत्ल केस में पाकिस्तानी निजात इरफान शरीफ और बीनिश बतूल मुजरिम करार। ज्यूरी ने वालिद और सौतेली मां को कसूरवार ठहराया। चचा फैसल मलिक भी कत्ल होने से न रोकने पर मुजरिम करार। 10 साला सारा शरीफ की गुज़श्ता साल अगस्त में घर से लाश मिली थी और जबकि सरे पुलिस ने वालिद की टेलीफोनिक इतला के बाद सारा शरीफ की लाश घर से बरामद की थी। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान हमारे साथ मौजूद है। हसीब, बताएगा ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, ये होलनाक वाक़या जो अगस्त 2023 में पेश आया जब एक बच्ची 10 साल की बच्ची को वालिदैन ने कत्ल करने के बाद अपने दीगर बच्चों को लेकर पाकिस्तान फरार हो गए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उन्होंने लंदन पुलिस को कॉल करके बताया कि हमने अपनी बच्ची जो है उसको कत्ल कर दिया और वो हमारे घर पर मौजूद है, जिसके बाद पुलिस वहां पर गई और बच्ची की बॉडी को जो है वो रिकवर किया। फिर लंदन पुलिस ने पाकिस्तान पुलिस के साथ मिलकर इनको पाकिस्तान से रिकवर करवाया और वापस जो है सितंबर के आखिर में इनको लंदन के गेटविक एयरपोर्ट से फ्लाइट के अंदर से जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इनके पर केस जो है वो चलाया गया और फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई। पिछले 2 हफ्ते से ज्यूरी जो है वो इस केस को सुन रही थी जिसमें बहुत मुख्तलिफ टर्न्स आए और बड़े होलनाक किस्म के इंकशाफात जो है वो सुने गए। बैट से इस बच्ची को मारा गया, इंसानी दांतों के निशानात उस बच्ची के जिस्म से पाए गए और बहुत होलनाक किस्म के ऐसे वाक़यात जो हम शायद बयान भी नहीं कर सकते उस बच्ची के ऊपर। ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन का दौरा, होंग चियाओ इंपोर्ट कमोडिटी एग्जीबिशन और ट्रेडिंग सेंटर का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने नुमाइश में रखी गई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला मरियम नवाज को नुमाइश के मुख्तलिफ शोबों के बारे में बताया गया। मरियम नवाज का ई कॉमर्स के शोबे में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला ने होंग चियाओ इंपोर्ट नुमाइश एंड ट्रेड सेंटर में पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तानी पेविलियन में पाकिस्तान की मसनूआत की मार्केटिंग करने वाले नौजवान ताजिर से मुलाकात पर इजहार मुसर्रत किया। मरियम नवाज ने पंजाब के हुक्काम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स की फ़रोग़ के लिए इक़दामात की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स पर तमीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला के दोनों मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने मंसूबों के अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स की तामीर के कामों का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला ने अंडरपास को सिर्फ 43 दिन में मुकम्मल करने पर कॉन्ट्रैक्ट और इस्लामाबाद इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। भी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। सेनेट इजलास जारी है। गई जो लोग शहीद हुए, जो लोग जख्मी हुए, उनको जो अस्पतालों तक पहुंचाए गए, हमारे वर्कर्स ने उनको अस्पतालों में, करीब में 2 अस्पताल थे जो कि पॉलीक्लिनिक था और दूसरा पिम्स था, उनको
वहाँ पे जो भी इब्तदाई तिब्बी, हालांकि चाहे जितने भी सख्त वो थे वो वहाँ से उनको अटेंड किया गया, लेकिन उसका रिकॉर्ड कोई नहीं। जो अमवात हुई। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है। सेनेटर शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो आज का एजेंडा है वो भी जारी कर दिया गया था। इससे कुछ ही देर पहले वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इसी इजलास से खिताब कर रहे थे और जो मुआशी इशारे बेहतरी की जानिब गामज़न हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। साथ ही साथ जो स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी दिखाई दे रही है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और इसके साथ साथ एक जो आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है आलमी इदारों की जानिब से उस हवाले से भी बता रहे थे और पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस तरीके से पाकिस्तान की मईशत बेहतर परफॉर्म करेगी उस हवाले से बात कर रहे थे। इस वक्त सेनेटर शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं, अपनी जमात के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बात कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो सियासी गहमा गहमी चल रही है उस पर बात कर रहे हैं। तो सेनेट का इजलास आज जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में वजीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हकानी जाँ बहक हो गए हैं। धमाके में खलीलुर रहमान हकानी के साथी भी जाँ बहक हुए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक खलीलुर रहमान हकानी जलालुद्दीन हकानी के भाई थे। खलीलुर रहमान हकानी अफगानिस्तान में सरगर्म हकानी नेटवर्क के सीनियर रहनुमा थे।